सो गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ कीर्ति और आप सबका मेरे पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो मेरे साथ है मेरी दोस्त मिस वसुंधरा एंड मिस समिता, जो कि यूनिवर्सिटी में काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, ऑब्वियसली बात है। तो मैं आज इनसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट सेक्स एजुकेशन। आई मीन, आप सबको क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, और हमारी जनरेशन के अकॉर्डिंग उनका क्या POV है सेक्स एजुकेशन को लेके। तो मैं पूछना चाहूँगी वसुंधरा से, सो आप क्या सोचते हैं सेक्स एजुकेशन पे, लाइक क्या थिंकिंग है? राइट, आई थिंक अभी जिस जनरेशन में हम हैं, मतलब एज अ जेन जी, लाइक बॉर्न आफ्टर 2000s, आई गेट सर्टेन मतलब एक्सेस टू वॉट एवर, मतलब बुक्स हो गया या मतलब जो भी साइट्स हो गया, वेर आई कैन, मैं जान सकती हूँ, मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है तो मैं ये कर सकती हूँ। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि पीपल यूटिलाइज दीज थिंग्स फॉर द रॉन्ग थिंग्स इज वेल, एंड देर आर पीपल हु यूज इट फॉर एक्चुअली नोइंग व्हाट हैपन्स, लाइक सेक्स, व्हाट इज सेक्स, क्या फीलिंग्स होते हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये मतलब ये टीनेज एज में पीपल आर क्वाइट क्यूरियस कि हाउ डज अ ह्यूमन बॉडी वर्क, क्या है ऑल ऑफ दैट। एंड देर आर पीपल हु कम फ्रॉम, जैसे हो गया कि ऑर्थोडॉक्स होम्स हो गया, कंजर्वेशनल होम्स हो गया, एंड जैसे रूरल प्लेसेस से आ गया, उनको एक सही तरह का सेक्स एजुकेशन मिलता भी नहीं है। लाइक यू सी दैट दे आर शन्ड अपॉन, इट्स अ टैबू टू इवन टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स। प्रेगनेंसी हो गया, पीरियड्स हो गया, दे आर ऑल कंसिडर्ड टैबू। एंड इवन क्लास के टाइम में भी मोस्टली होता था कि हमें टीचर्स नहीं पढ़ाती थी, कितना वो करती थी कि नहीं, ओ माय गॉड, हम Even like certain schools, I've heard stories from people that कि मतलब लड़के और लड़कियों को अलग बिठाते थे because they had this feeling कि पता नहीं what will happen between them. It's just a taboo, but it's just sad to see that this kind of a mindset is set in people, and it's not necessary. And I also think, मतलब adding to what she said, I agree with what she's saying, and उसको ऐड करते हुए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो सेक्स एजुकेशन है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो तुम्हारे मतलब यंग, मतलब एक सर्टेन एज से शुरू करना चाहिए, बिकॉज अगर वो समझ सके कि ये क्या होता है, गुड टच, बैड टच वगैरह वगैरह, देन इन द फ्यूचर देयर आर चांसेस कि कुछ ऐसे सेक्स ट्रैफिकिंग या रेप जैसी चीज़ें कम होने, प्रिवेंट कर सकते हैं, कम होने के चांसेस। सो आई थिंक इट इज़ वेरी क्रूशियल कि हम सेक्स एजुकेशन जो है, आई एम नॉट सेइंग कि हमें बचपन से ही शुरू करना है, एक सर्टेन एज जहाँ पे मतलब उन लोगों को भी समझ, द एज वेयर दे हिट प्यूबर्टी प्रॉब्लली, क्योंकि दैट विल बी एन आइडियल एज कि मतलब उन लोगों को समझ में, बिकॉज इवन देयर बॉडी पार्ट्स आर चेंजिंग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलपिंग। एंड सबसे बड़ी बात आई थिंक मुझे लगता है कि शायद फैमिली, इवन मदर कोई चीज़ स्पेशली लड़कियों से शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इवन हमारे घर की मदर या फादर ये सब चीज़ें खोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करना चाहते थे, लाइक कि नहीं बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं। एंड इसकी वजह से बच्चे फिर अपने दोस्त साथ डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, लाइक बुक्स And then bullying happens. एग्जैक्टली, yes. एंड मतलब एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि लाइक सेक्स एजुकेशन में एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि लोग नहीं मेंशन करते, विच इज़ कि सेक्स हमेशा कंसेंट से होना चाहिए। Yes. तो ये चीज़ को मेंशन नहीं करता है कि तो लोग बोलते हैं कि आफ्टर मैरिज अगर कंसेंट नहीं भी लोगे तो चलेगा, बिकॉज वो हमारी वाइफ है या हमारी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ इस पॉइंट पे लोगों को सेक्स एजुकेशन देना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली। एंड वो याद है जब एक शो आता था वो आमिर खान का, सत्यमेव हाँ सत्यमेव, जो उसमें गुड टच बैड टच उसमें सिखाते थे बच्चों को, तो उसमें इन जनरल पेरेंट्स बोलते थे नहीं तुम मत देखो, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, टीवी बंद कर दो। Even the recent movie, I don't know if you guys saw it, OMG 2, Yes, जिसमें अक्षय कुमार वाला, where the kid, उसको नहीं पता था कि मतलब उसका जो सेक्स ऑर्गन से ग्रो हो रहे हैं, तो वो उसने स्कूल में बुलिंग फेस किया, और उसको इतना मतलब ये हुआ, एंड हिज लाइक in the movie the father finally understands कि it's not बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टैबू हो गया है और जो सोसाइटी उस पर प्रेशर डाल रही है, इसलिए वो सर्टेन चीज़ें कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या है। सो आई थिंक नाउ फाइनली थिंग्स आर एटलीस्ट बात हो रहा है थोड़ा बहुत, मूवीज आर टॉकिंग अबाउट इट, मीडिया टॉकिंग अबाउट इट, बट आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक मेंटालिटी है जो जिसमें चेंज आना चाहिए। स्टिल देयर इज स्टिल लॉट ऑफ a big void which has to be filled. एग्जैक्टली। और मतलब मेरा एक और चीज़ पूछनी थी, वो इस रिलेटेड थी कि आपको लगता है कि ये चीज़ कभी लड़के समझ पाएंगे? आई मीन क्योंकि हम लड़कियां एक पॉइंट पे आके समझती हैं कि यार नहीं, सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कितनी चीज़ें हमें सफ़र करनी पड़ती हैं स्कूल टाइम से, जब हमें पीरियड्स आ जाते हैं या कितनी चीज़ें हमें पता चलती हैं, तो मुझे लगता है कि लड़के कभी चीज़ समझ
पाएंगे, समझने का ट्राई करते हैं कुछ। I think guys do understand this. Like there are a lot of guys who I know personally जिसको समझ में आता है ये चीज़, but I'm not saying कि सब लड़के, ऐसे तो सब लड़कियां भी नहीं हैं। एग्जैक्टली। So I think it depends on their grow, मतलब जिस circumstances में वो grow हुए हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसका mentality कैसा है, वो कैसे समझता है चीज़ों को। ये Yes, पॉइंट तो and, एकदम एग्जैक्टली। Yeah, and like even in schools we are not taught sex education. जैसे when एक biology में जो chapter हम पढ़ते हैं once you're in 8th grade or 9th grade, you have a whole chapter about the human the male organs, the male sex organs and the female sex organs, and how pregnancy occurs and how birth occurs. But इस topics को बहुत सारे schools में अभी भी omit कर लेते हैं, Exactly. although it is very crucial in the syllabus. तो जब when even terms like penis or vagina comes up, they laugh and they murmur behind. And इस taboo को जो teachers पढ़ा रहे हैं, they encourage it in a way. जब एक चीज़ के लिए तुम ना नहीं बोल रहे हो तो तुम encourage कर रहे हो। टीचर्स भी उधर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए उस स्टूडेंट्स के माइंड में कि this is normal. दिस इज नॉर्मल, Exactly. एवरीवन हैज़ दी सेक्स ऑर्गन्स, एंड इसके बारे में हमको ऑकवर्ड फील नहीं होना चाहिए या Weird feel नहीं होना weird चाहिए। फील नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक ये एक होता है स्कूल एनवायरनमेंट, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स हम घर से ज़्यादा स्कूल में ग्रो होते हैं। पॉइंट। And second, when you go back to your house, there is a you observe your elders, you observe people around you. So जैसे तुम्हारा family members behave करेंगे, उसी तरह का तुम जो actions है, जो thoughts है, तुम लेके society में जाओगे। So these things, इसका root cause आता है family and your schooling. ये बहुत matter करता है। And what kind of peers you surround yourself with. यू नो मेरा एक फ्रेंड है, वो बाहर रहता है, एंड मुझे वो याद है, मुझे वो बता रहा था कि उसके स्कूल में आज कॉन्डम लेसन है। वो लाइक व्हाट, कॉन्डम लेसन? Condom lesson? यस। उनको क्या कहते हैं, उनको कॉन्डम उन्होंने लाइक ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स के दिए, एंड उनको बताया कि कॉन्डम लाइक कैसा होना चाहिए, क्या क्या ब्रांड यूज़ करना चाहिए, एंड लाइक इरिटेशनल भी हो सकता है और एक्सपायरी कॉन्डम यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं बहुत इंप्रेस हुई, मैं ऐसे ओह माय गॉड यार, बहुत सीरियसली। एंड उनको ये चीज़ लाइक बचपन से बतानी शुरू कर दी थी। Right. और you know in my sorry to interrupt, but like in my school it's a little sad because there was a workshop where they called only the girls, Yeah. वो pads और periods के बारे में तो हमेशा समझाने से के होता लिए, था वो हमेशा you know से। I think ये जो workshop है गर्ल्स को समझाया because उनको हो रहा है ये चीज़, Yes. but I think ये necessary है कि boys को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, कि उन लोगों को भी पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या होता है, बिकॉज पीरियड्स इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्रेविंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक यू नो यू हैव ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर नॉट, you don't, it's not in your control, sometimes it goes out of control and you can't help it. So I think even the boys should understand and like you know like behave accordingly, because then if you are acting out, there is a reason why you're acting, because your hormones are fluctuating और लड़कों को ये चीज़ पता ही नहीं है कि ये होता है, so they should also understand that and you know behave with us accordingly. एंड मुझे लगता है कि शायद बहुत चीज़ें लड़कियों को भी नहीं पता है, जैसे बहुत लड़कियों को पता नहीं है कि यू नो क्लिटरस क्या होता है, एंड लाइक कोड एंड ऑल क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द लड़कियों को नहीं पता होता है। Yes. तो मुझे लगता है लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन वगैरह। Definitely. And for women, like I think for men, masturbation is a very simple thing. Exactly. Men masturbate well more than what women usually do. मतलब pleasuring yourself for a woman is a crime. मतलब if you're touching yourself, it is like oh मैंने crime कर दिया। Exactly. For a वो जो boy, regret लड़कियाँ करती हैं बाद में, ना वो गिल्ट आता है कि oh shit मैंने क्या कर दिया, मैंने पाप कर दिया। For a man getting क्या बोलते हैं उसको, morning wood, मतलब the when they wake up in the morning they have you know what do you call it, an erection. So men tend to have वो सोसाइटी में या हायरार्की है या पता नहीं, उसको एक बहुत टाइम से ये चल रहा है। एंड कभी भी वुमेन का प्लेजर समझना, वुमेन क्या फील करती है, इसके बारे में is never spoken about. There was never light on this. It's always about even like The man pleasure. you know like even like I just mentioned about this movie only too, it's about masturbation. No one spoke about women, and there are no movies only for women. You know, Definitely. so I think I agree. And मुझे मेरा ऐसा POV है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ लड़कियों को डिस्कस करनी चाहिए लड़कियों के साथ। Definitely. अगर ये चीज़ लड़कियों के साथ डिस्कस करेगी तो मे बी वो चीज़ और कंफर्ट बनेगी। And मुझे लगता है कि हम ही लड़कियां हैं जो चीज़ों को खोल सकती हैं। Definitely.
आई मीन अगर हम इस चीज़ को छुपाएंगे यार नहीं शिट यार पीरियड्स का पैड एंड ऑल नहीं यार मुझे मास्टरबेशन की मैंने बात नहीं करनी क्लिटरस जी स्पॉट इससे क्या होता है अगर हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे तो नॉर्मलाइज कैसे होगा Exactly. तो आई थिंक हमारा भी हक बनता है कि हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करें And I think self-pleasure is way better than having a partner to do it for you. Self-pleasure is very important. क्योंकि you just can't go around having a partner just for the sake of intercourse sex. So self-pleasure is a very crucial thing for a male and a female. And ये दोनों को इसके बारे में ऐसा बोलना कि ये कुछ टैबू नहीं है, ये कुछ गलत चीज़ नहीं है और इसके बारे में बात करना चाहिए. लाइक इनफैक्ट आई टॉक टू माई गाय फ्रेंड्स अबाउट दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. मतलब मैं ऐसे थैंकफुली आई हैव सच गाय फ्रेंड्स जिसके साथ मैं जाके आई कैन आस्क देम कि यार कि क्या चीज़ चलता है, व्हाट गोज ऑन इन योर लाइफ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड ऐसे मेंटालिटी बन के रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर And it's very hard to find such people, you know, who are very Definitely. open to talk about Yeah. these things and not take it as an inviting Yeah. or like, you know, That's we are true. inviting or something. It's not like that. It's just very normal, one friend talking to just another curious about कि your... क्या चलता है, Because what these goes things on. happen and there's no ignoring that. So you Yeah. have to, you know, Definitely. find people who you're comfortable talking with Definitely. and encourage knowledge in people so Yeah. that they grow up to be such people. True. You know, such open-minded and easy going, easy talking people. एंड आई थिंक क्योंकि हमको फैमिली में ऐसे बातें डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन हाउस होल्ड इस टाइम पे या पुराने टाइम पे भी द ओनली वे वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग्स इज़ वी रिजॉर्ट टू आवर फ्रेंड्स. Yeah. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरह के पेयर्स के साथ हम सराउंड करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. गाइज आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा एंड आई होप ये पॉडकास्ट दूसरों के लिए हेल्पफुल बनेगा. एंड गाइज सच में आप लोगों की थिंकिंग देख के ऐसा लगा कि कोई दूसरा अगर ऐसे सोचे तो वाओ. एंड अगर हम लड़कियाँ नॉर्मलाइज नहीं करेंगी तो कौन करेगा. सो थैंक यू सो मच वसुंधरा एंड समिता कि आप मेरे पॉडकास्ट में जुड़े. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. Yeah.